माँ को भी थोड़ी आराम दे। हेलो पूनम, कैसी हो? अरे भाभी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। और भाभी घर में सब ठीक है? हाँ ठीक है। अरे पूनम, तुम इस बार आ रही हो ना करवा चौथ पर? नहीं भाभी, मैं कैसे आ सकती हूँ, अभी मुन्ना छोटा है ना, 1 साल का ही तो हुआ है। और फिर माँ जी भी अकेली हैं, तो मैं उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? अरे पूनम, तुम ही तो बता रही थी हर साल तेरी ननद आ जाती है करवा चौथ पर, और तुम्हारा करवा चौथ सब खराब हो जाता है। अरे हाँ भाभी, तभी तो मैं भी सोच रही हूँ, कुछ तैयारी में लगी हुई हूँ, देखो क्या हो सकता है। अरे तो आ जाना पूनम। आना तो चाहती हूँ भाभी, लेकिन कैसे आ पाऊंगी, देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। इस हर साल तो मेरा करवा चौथ ऐसे ही चला जाता है, इस बार सोचती हूँ कि मैं आ ही जाऊँ वहाँ पे। बहू, चाय बनी कि नहीं? हाँ आई माँ जी। अरे भाभी, अच्छा फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी माँ जी चाय मांग रही है, उनको देकर आती हूँ। ठीक है, बाय पूनम। बाय भाभी। हेलो बेटा, कैसी है तू? अरे माँ, मैं कैसे अच्छी हो सकती हूँ? यहाँ पर सास और मेरी जेठानी और मेरी नंद मुझे क्या सही से रहने देगी, कभी खुश रहने देगी? नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ यहाँ पर। हाँ तो बेटा, और और सब और सब ठीक ही है। और माँ, आप बताओ वहाँ पे सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है बेटा। हाँ ठीक, मतलब आपकी बहू आपके कंट्रोल में नहीं है? अब क्या बताऊँ बेटा, मैंने तो सोचा था कि बच्चा होने के बाद ही सुधर जाएगी, उसमें अकल आ जाएगी, मगर अब भी उसमें अकल नहीं आई, जैसी की तैसी है। अब मैं क्या करूँ? हाँ माँ, अपनी बहू पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना उस पर। अरे नहीं बेटा। अरे बेटा, कहाँ करती हूँ मैं उन पर भरोसा, उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती मैं। जब पहले तक अलमीरा ऐसे ही पड़ी रहती थी, जब से वो आई है शादी करके, तब से मैं अलमीरा में भी ताला डालती हूँ, उसको भी लॉक करके रखती हूँ। तूने बताया था ना कि कभी भरोसा मत करना, इसीलिए मैं तब से लॉक करके रखती हूँ अलमीरा। बैठी वहाँ पर है, पर भी दिल और दिमाग दोनों यहीं पर रहता है इनका। माँ जी चाय। तू यहाँ खड़ी होकर मेरी बातें सुन रही थी? नहीं माँ जी, मैं सिर्फ चाय देने आई थी। तो रख ना चाय, यहाँ खड़ी क्यों है, रख के चली जा। वही थी तेरी भाभी, चुपके से हमारी बातें सुन रही थी। अरे मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस बहू से। अच्छा ठीक है बेटा, तू आ रही है ना करवा चौथ पर? हाँ माँ, आऊंगी जरूर। यहाँ पे तो मेरा मन नहीं लगता, यहाँ पे मेरा कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं वहीं आऊंगी। ठीक है बेटा, अच्छा अब रखती हूँ, फिर बात करूंगी। ये माँ जी भी ना, पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम रहता है, कितना भी कर लो इनके लिए, मगर इनको हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रहता है। और वो वहाँ बैठी अपनी ससुराल में है, और चिंता उन्हें यहाँ की रहती है। यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ उन्हें जानना रहता है। और माँ जी को तो मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं, कितना भी करो इनके लिए, मगर ये सिर्फ अपने बिटिया के ही गुणगान गाती रहती है। माँ जी हमेशा मेरी शिकायत लेकर बैठी रहती है दीदी के साथ, और जब भी वो मायके आती है तभी मेरी इज्जत जरा भी नहीं करती हैं। अगर सास इज्जत करे तो बेटी भी करती है, लेकिन जब माँ ही इज्जत नहीं करेगी तो बेटी क्या करेगी इज्जत? तभी अब मुझे समझ में आ रहा है। क्या हुआ पूनम, इतना गुस्सा क्यों हो? आप ही बताइए, मैं गुस्सा नहीं हूँ तो क्या हूँ? हमेशा मैं माँ जी की बातों को नजरअंदाज करती रहती हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरी शिकायत लेकर बैठी रहती हैं अपनी बिटिया के साथ। मैं बताओ, कोई इंसान बर्दाश्त करे भी तो कितना करे, बताओ मैं क्या करूं? मैं अब तंग आ चुकी हूँ इन सब चीजों से, बहुत मैंने बर्दाश्त कर लिया। अरे हमेशा मेरी बुराई करती रहती है, इनके साथ कितना भी कुछ कर लो, लेकिन हमेशा मेरी बुराई ही करती मिलेंगी तुम्हें अपनी बिटिया के साथ। लेकिन माँ ऐसी नहीं है पूनम।
मुझे पता है, मैं हमेशा उनका दिल जीतने की कोशिश करती हूँ, लेकिन सफल होते होते रह जाती हूँ। दीदी, आपको पता है, दीदी ने माँ जी से कहा कि अपनी बहू पर कभी भरोसा मत करना। तभी तो मैं जब भी माँ जी के कमरे में जाती हूँ तो वो हमेशा अलमीरा बंद कर देती है और तो और उसमें ताला लगा कर रखती है। पहले तो ऐसा नहीं था, आप ही बताओ, क्योंकि दीदी हमेशा माँ जी के कान भरती रहती है, तभी माँ जी मेरे साथ ऐसा करती है। मैं कितनी कोशिश करूं, लेकिन माँ दीदी कभी सफल होने नहीं देती मुझे। पूनम, तुम कोशिश करती रहो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उन्हें जो करना है करने दो। हाँ, आप तो बस मुझे ही समझाते रहो, अपनी माँ और बहन को कुछ मत कहो। अरे पूनम, मैं क्या बोलूं उन दोनों को? वो कोई सुनती है मेरी बात? तुम सुनती हो, इसीलिए तुम्हें समझा देता हूँ। ये बहू भी अभी एक दूध खत्म नहीं हुआ, दूसरा मंगवा ली है। ये ना मेरे बेटे को कंगाल ही करके ही छोड़ेगी। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? कितना दूध मंगवाती हो तुम? अभी दूध रखा तो था फ्रिज में, फिर क्यों मंगवा लिया? वो माँ जी, मैंने गोलू के लिए अलग से दूध मंगवाया था। हे भगवान, इसे ही कहते हैं पानी में आग लगाना। क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने माँ जी? बहू, तुम्हारा बेटा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ और तुम उसे ऊपर से दूध पिलाने लगी। अरे, उसके लिए तो माँ का दूध ही पर्याप्त होता है। वो माँ जी, अब गोलू धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो उसका पेट नहीं भरता मेरे दूध से के, और वो रात रात भर रोता रहता है, भूखा रह जाता है। इसीलिए मैंने गाय का दूध मंगवाया है। सही में बहू, तूने मेरे घर को आग लगा रखी है। कितनी पैसों की बर्बादी करती है तू, और तुझे कुछ बोलकर भी क्या फायदा जब तुझे कुछ सुनना ही नहीं है। अपनी मर्जी ही चलानी है हर चीज में। माँ जी? क्या माँ जी? माँ जी क्या? बोलूंगी तो तू सुनती तो है नहीं। जा, मेरे लिए 1 कप चाय बना बढ़िया। और तुझे बोलकर भी क्या फायदा जब तू सुनती ही नहीं है। और अभी 1 साल का भी नहीं हुआ गोलू, और उससे ऊपर से दूध पिलाने लगी तू। अब मैं क्या ही बोलूं। माँ जी को क्या पता कैसे बच्चे पाले हैं। अरे माँ जी, कभी हमारी चिंता की है कि मुन्ना इतना रो क्यों रहा है, बहू रात भर क्यों जाग रही है? किसी चीज से मतलब नहीं है उन्हें। और मैंने दूध मंगवा लिया अपने बच्चे के लिए तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब होती है तो हो परेशानी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो दूध मंगाऊंगी अपने गोलू के लिए। अरे वो बच्चा भूख के मारे रात भर सो नहीं पाता, रात भर रोता है, फिर भी एक बार भी नहीं देखने आती है कि क्यों रो रहा है मुन्ना। होती है तो हो परेशानी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हाँ माँ, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं बेटा, बस बैठी हूँ। माँ, मेरा ना बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की मिठाई खाने का। वो क्या तू कलाकंद बनाती है? और माँ, मैं ना सोच रही थी कि मैं इस बार का करवा चौथ आप लोगों के साथ ही अपने मायके में मनाऊं। हाँ, तू आना बेटा, तो तुझे किसने रोका है? तू आएगी तो तेरी भाभी को भी साथ मिल जाएगा। पिछली बार तो वो प्रेग्नेंट थी तो ढंग से कुछ भी कर नहीं पाई थी। इस बार दोनों मिलकर अच्छे से करना, और वो अच्छी खासी शॉपिंग भी कर रही है। अच्छा माँ, तो भाभी से बोलना कि मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ले ले। आखिर मैं करवा चौथ पर आ रही हूँ ना, इतना तो बनता ही है ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आना तू, तेरे लिए अच्छी सी साड़ी दिलवाऊंगी बहू से कह के। बहू, ओ बहू। जी माँ जी। माँ जी, अपनी चाय पी ली ना? हाँ बहू, मैंने चाय पी ली। और तू बता, तू अपने लिए करवा चौथ की साड़ी ले आई? नहीं माँ जी, अभी लाऊंगी। तो उस दिन क्या लाई थी फिर? उस दिन तो मैं आपके लिए लाई थी। अच्छा, तो फिर तू एक अपनी ननद के लिए भी अच्छी सी साड़ी ले लेना। और हाँ बहू, सस्ती तो बिल्कुल भी ना लेना, बढ़िया सी साड़ी लेना। जी माँ जी। क्या माँ, दीदी आ रही है यहाँ? हाँ बेटा, करवा चौथ पर आ रही है तेरी दीदी यहाँ पे। पर माँ जी, जीजा जी तो वहाँ होंगे। तो क्या हुआ, आजकल तो फोन पर बात करके करवा चौथ का व्रत कर लेते हैं, तो तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ जी, मुझे क्या दिक्कत होगी, मैं दीदी के लिए भी साड़ी ले लूंगी। ठीक है माँ, मैं दीदी के लिए भी साड़ी खरीद लूंगी। अरे बेटा, तूने चाय पिया? नहीं माँ, अभी पीने ही जा रहा हूँ। कितना सपना देखा था कि इस बार मैं अपनी ससुराल में करवा चौथ आराम से मनाऊंगी, लेकिन दीदी वो यहाँ आ रही है। क्या हुआ पूनम, तुम इतने गुस्से में वहाँ से क्यों चली आई? आप ही बताइए राहुल, जब पिछली बार मैंने करवा चौथ की पूजा की थी
तब दीदी को बुलाया था तब तो उन्होंने साफ ही मना कर दिया था आने को, क्योंकि पिछली बार मैं प्रेग्नेंट थी, काम करने वाला कोई नहीं था। तो अब क्यों आ रही है यहाँ पर करवा चौथ मनाने? और अब वो आ रही है, अब पहले से ही ऑर्डर दे दिया साड़ी का। और तुम्हें पता है पिछली बार आई भी थी तो करवा चौथ के दूसरे दिन और मेरी साड़ी, मम्मी जी की साड़ी सब कुछ उठा कर ले गई थी। अरे जब वो आ रही है तो क्या मना कर सकता हूँ क्या? परेशानी ये नहीं है कि वो आ रही है, परेशानी ये है कि वो आने के बाद जो करती हैं। पिछली बार याद है आपको, मेरी साड़ी, मम्मी जी की साड़ी सब कुछ ले गई थी। और जब वो यहाँ आती है तो मुझे अपनी चीजें छुपा छुपा कर रखनी पड़ती हैं। और अगर मुझे कुछ खरीदना भी हो ना तो उनके जाने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा डर लग, अगर मैं कुछ लूंगी तो वो भी लेंगी, डबल लेंगी और हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हैं। और उनकी वजह से जो माँ जी मुझे सुनाती रहती है वो अलग, हमेशा मौज मस्ती करती रहती हैं। उन्हें हर चीज मैके से चाहिए होती है और अपने यहाँ क्यों नहीं ले सकती वो कुछ भी? और उनके आने के बाद हमारे रिश्ते खराब होने लगते हैं। आप बताइए, आपको समझ में नहीं आता? और बोलो, अभी से ही उन्होंने साड़ी मांगी और वो भी ऐसी वैसी नहीं, अच्छी साड़ी चाहिए उन्हें। और गोलू के लिए तो मैं दूध ही मंगवाई गाय का, उसमें भी माँ गुस्सा हो रही थी मुझसे और कह रही थी पानी में आग लगा रही है, पैसों को बर्बाद कर रही है, मेरा घर बर्बाद कर देगी। और उनके लिए कुछ भी नहीं कहेंगी। और आप बोलेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या? अब आप कुछ बोलेंगे या खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहेंगे? तुम्हारे पास कोई रास्ता हो तो बता दो। मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें यहाँ आने से नहीं रोक सकता। मुझे पता है, उन्हें लगता है त्योहार के बहाने उन्हें बहुत कुछ सामान मिलेगा, इसीलिए आ रही हैं वो यहाँ पर। मैं आपकी बहन को नस नस से जानती हूँ। अरे बहू, यहाँ तो आना, कहाँ अंदर जाके बैठ गई है? बहू, तू बाजार जाएगी? जी माँ जी। तो हाँ, अंजलि के लिए अच्छी सी साड़ी ले लेना बहू, साथ में सोना चांदी की भी कोई चीज ले लेना। बेटियों को देने से भाग्य बढ़ता है, धन बढ़ता है। धन बढ़ता है बेटियों को देने से। सुनाई दी बहू? हाँ माँ जी, वो सोने चांदी की चीज की क्या जरूरत है? ये बोल कैसे रही है बहू? क्या बोल रही है? क्या सोच करके तू बोल रही है? तेरे बाप के पैसे से लेती हूँ, अपने बेटे की कमाई खर्च कर रही हूँ और अपनी बेटी पे खर्च कर रही हूँ। तुझे क्या परेशानी हो रही है? तेरे बाप के घर से तो नहीं मंगवा रही? चल जा, तुझे जितना बोला करूँ उतना ही किया कर। पता नहीं कितनी आदत हो गई है इसको बातें सुनने की। जब तक 10 बातें सुनाऊंगी नहीं तब तक इसको चैन नहीं मिलेगा। घमंड दिखाती है, पता नहीं क्यों घमंड इतना इसको है। बोलती है सोने चांदी की चीज की क्या जरूरत है, ये लेगी और मेरी बेटी नहीं लेगी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को ये। सारा काम हो गया। अरे बहू। जी माँ जी। मेरे कमरे में 1 गिलास दूध रख देना सोने से पहले, नहीं तो कल की तरह बोल देना मुन्ना उठ गया था, उसे सुलाते सुलाते मैं भी सो गई। जी नहीं माँ जी, मैंने पहले से ही आपका दूध निकाल कर रख दिया है। जल्दी लेकर के आ। अरे बेटा, तू जल्दी से आ जा, मैं तो बोलती हूँ तू कल ही आ जा, अब मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा है, तू आ जा बच्चा। अरे माँ, मैं कल कैसे आ सकती? कल नहीं आ सकती, कल मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको छोड़ करके कैसे आ जाऊँ? अरे तू समझती नहीं है बेटा, तेरी सास के पास तेरी जेठानी रहती है तो अपनी सास के पास छोड़ कर आ जा। नहीं माँ, नहीं छोड़ सकती, कैसे छोड़ दूँ? फिर से लग गई अपनी बेटी के साथ। नहीं माँ, तू समझती नहीं है, मैं अपनी सास को अपने पास नहीं रख सकती, क्योंकि वो दिन भर कुछ ना कुछ खाती ही रहती हैं, हर जगह ताक झाँक करेंगी। आपके दामाद तो ऑफिस चले जाएंगे और वो हर जगह ताक झाँक करती रहती हैं, पता नहीं मेरे पीछे से क्या क्या करेंगी वो, इसीलिए मैं उन्हें रखना ही नहीं चाहती। अरे बेटा, 3 दिन की ही तो बात है। अरे बेटा, दामाद जी को बोल देना कि अलमीरा में ताला लगा कर जाएं और ताला लगाना ना भूले अलमीरा में, और बच्चों के कपड़े बाहर रख दे ताकि उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। अरे बेटा, जब तक जिंदा है तेरी सास तब तक उनका फायदा उठा ले। हाँ माँ, तू सही बोलती है, मैं आज ही फोन करके उनको बोल देती हूँ अपने पास आने को। ये माँ जी को देख के ना मुझे कभी कभी हैरानी होती है कि कैसी है ये सोच, कैसी है इनकी सोच। अरे ये कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी से अपने बच्चों की जिम्मेदारी से पीछे हटने को कह रही है, उन्हें छोड़कर यहाँ आने को कह रही है।
अरे मैं तो हमेशा ही सोचती थी कि माँ जी सिर्फ मेरे साथ ऐसा करती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए ये नहीं बुरी है, मगर ये तो अपनी बेटी की जिंदगी में भी आग लगा रही है। इनकी बेटी, इनकी मर्जी, जो करना है करें, जितना आग लगाना है लगाएं अपनी बेटी की जिंदगी में, हमें क्या। जल्दी जल्दी सबको चाय बना कर दे देती हूँ। अरे बहू जी माँ जी। वो आज मेरी बेटी आ रही है ना, तो उसकी पसंद का ही खाना बनाना। बचपन में ना उसे मालपुए खाने का बहुत शौक था, तो मालपुए जरूर बनाना। जी माँ जी। दीदी क्या अकेली आ रही है? हाँ बेटा, अंजलि अकेले ही आ रही है। अरे माँ जी, दीदी के बच्चे तो छोटे छोटे हैं। तो उसकी सास है ना, वो संभाल लेगी। दीदी तो हमेशा अकेली ही रहती है, और उनकी सास तो उनकी बड़ी जेठानी के पास रहती है। हाँ तो 4 बच्चे अपने पाले हैं उन्होंने, तो 2 पोता भी संभाल लेगी तो क्या हो जाएगा। कितनी स्वार्थी हो गई है मेरी सास। अरे समझ ली ना बहू? हाँ माँ जी समझ ली, बनाने ही जा रही हूँ। अरे बेटा तू कितना लेट आई है, मैं कितना इंतजार किया तेरा। माँ तू भी ना। भाभी हाँ तू जल्दी से मुझे नाश्ता दे दे, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन दीदी इतना लेट आए हो फिर भी कुछ खा के नहीं आए, और अगर आपने कुछ बनाया नहीं होगा तो बच्चे क्या खाएंगे और तो आपकी सास क्या खाएंगी? वो क्या है ना, मेरी सास रात को लेट आई थी तो सुबह उठकर उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं। अरे दीदी तो आप बना लेते। बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहे तो ठीक है ना भाभी। और अब का ना मेरी सास की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है दीदी, मैं लाती हूँ नाश्ता। माँ इनको मेरी सास की इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? ये क्यों मेरी सास की इतनी खबर रखती हैं? अरे जाने देना बेटा, इसकी तो आदत है बीच में टांग अड़ाने की। अरे बहू तुझसे मालपुए बनाने को कहे थे, बनाए क्या? जी माँ जी, अभी दीदी को नाश्ता देने के बाद बनाने ही जा रही हूँ। कैसी ननद है अच्छी। भाभी आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, वो रसोई समेट रही थी, सब कुछ हो गया है तो मैंने सोचा रसोई समेट लूं। हाँ भाभी आप जल्दी से रसोई समेट कर आइए, और मैं सोच रही हूँ आज शाम को ही शॉपिंग कर लेते हैं, 2 दिन बाद करवा चौथ है। आप जल्दी जल्दी रसोई समेट कर आइए, और मैं तब तक 2 बातें माँ से कर लेती हूँ। ठीक है दीदी, आप चलो मैं अभी आती हूँ। क्या बात करने गई है माँ से, जरा मैं भी तो सुनूं। देखो माँ, साड़ी तो मैं अपने पसंद की ही लूँगी, ये बात आपने भाभी को बोल दी है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं पहले से ही उसको बोल रखी हूँ। हाँ बेटा तो बता तेरी सास कैसी है? अरे माँ मैं तो हर जगह घर में ताला लगा कर आई हूँ, और ज़रूरी सामान कुछ बाहर रख दिया है, बाकी हर जगह ताला लगा कर आई हूँ। और मेरी सास को ना ताक झाक करने का मौका ही नहीं मिलेगा। और मैं तो तेरे दामाद से भी बोल कर आई हूँ कि अपनी माँ की ज़्यादा बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। सही किया तूने बेटा। पता नहीं इस उम्र में भी तेरी सास को क्या चाहिए बेटा, अच्छा खासा बड़ा बेटा कमाता है, फिर भी उनकी नज़र दामाद जी की कमाई पर रहती है। बस बेटा ध्यान रखना, कहीं तुम्हारी बड़ी जेठानी गांव की सारी ज़मीन अपने नाम ना करवा ले। नहीं माँ आप चिंता मत करो, मैंने आपके दामाद से कहकर पहले ही उसका हिस्सा ले लिया है। आपको पता नहीं माँ, उसके लिए मुझे बहुत झगड़ा करना पड़ा, तब जाके मिला है वो मेरा हिस्सा। वाह ये हुई ना बात। वाह बेटा, अब लग रहा है तू मेरी बेटी है, ऐसे ही अपनी ससुराल में दबदबा बना कर रखना बेटा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी सास अपनी बेटी को ऐसी सलाह दे रही है। वो सब छोड़ बेटा, तू अभी तो अपनी भाभी के साथ मार्केट जा रही है ना सामान खरीदने, तो साड़ी तो तू खरीदेगी ही। साथ ही मैंने तेरी भाभी को बोल दिया है कि सोने चांदी की कोई चीज़ खरीद दे, तो तू देख लेना कोई चीज़ सोने चांदी की। आपको लगता है माँ वो खरीदेगी, बहाने नहीं बनाएगी? अरे तू जा, तो जब बहाने बनाएगी तो मैं देख लूँगी उसे। और हाँ बेटा वो अपने लिए कुछ खरीदेगी ही, लेकिन तू उससे महंगी खरीदना। अगर मैं आज माँ जी की बातें नहीं सुनी होती तो मैं तो हमेशा यही सोचती कि माँ जी अच्छी है, और ये तो बेटी से भी 10 कदम आगे निकली। जैसी माँ वैसी ही बेटी। कोई माँ ऐसे कैसे अपनी बेटी का घर बर्बाद कर सकती है? अरे बहू चाय बनी की नहीं, जल्दी से बना कर लेकर आ, तो फिर तुम दोनों को बाजार भी जाना है, लेट हो रहा है। माँ जी मैं गोलू को बाजार लेकर कैसे जाऊँ? अरे क्यों नहीं ले जा सकती? माँ जी वो अभी छोटा बच्चा है, परेशान हो जाएगा भीड़ में। तो मैं क्या करूं, बच्चा तेरा है, तू संभाल। तो दीदी आप ऐसा करिए कि आप ही चले जाइए बाजार। अरे भाभी कैसी माँ है आप?
अरे भाभी, मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेकर मैं बाजार जाती हूँ, और आप कैसी माँ हैं, अपने बच्चे को घर पर छोड़कर जाने की बात कर रही हैं? बताओ माँ, तुम्हारी बहू से एक बच्चा भी संभाला नहीं जा रहा है। अरे बहू, तुम्हारी ननद ही जा रही है, कोई और नहीं जा रही है। और वैसे भी गोलू तुझे क्या परेशान करता है? सारा दिन तो तू छोड़ देती है उसे और काम करती रहती है, वो तो रोता भी नहीं है। क्या परेशान करता है तुझे? लेकर जा बाजार। देख बहू, तेरी ननद आई है करवा चौथ करने यहाँ पे, तू बाजार नहीं जाएगी तो सामान कैसे लाएगी? सच में ये माँ बेटी सुधरने वाली नहीं है कभी। अरे इन लोगों ने ऐसी कौन सी शॉपिंग कर ली है जो इतना बड़ा बिल आया है? बात तो करनी पड़ेगी। हेलो पूनम, कौन सी शॉपिंग कर ली है जो इतना बड़ा बिल आया है? आपकी बहन ने डायमंड रिंग खरीदी है। क्या? पता नहीं बहू, मेरी बेटी की पसंद का सामान लिवाएगी भी या नहीं। माँ, हाँ क्या हुआ बेटा? माँ, आपको पता है हमारा फैमिली बड़ा है और मेरा भी परिवार बढ़ रहा है, तो इतने से मैं कितना खर्चा उठा सकता हूँ अकेले में? क्यों, क्या हुआ बेटा? अरे क्या हुआ बेटा, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो ना, घुमा फिरा के क्यों बात कर रहा है? दीदी को क्या जरूरत थी डायमंड रिंग खरीदने की? आपको पता है उस डायमंड रिंग के कारण कितना बड़ा बिल आया था, और वो बिल मुझे पे करना पड़ा। अरे बहन को तो अपने भाई का ख्याल होना चाहिए कि मेरे भाई किस तरह से घर चला रहा है, क्या क्या कमाई है मेरे भाई की। मेरी बहन को सोचना चाहिए था ना कि मेरे भाई अकेला कमाने वाला है और उसका भी एक बच्चा है, और कितना खर्चा करेगा वो अकेले अपने दम पर, है कितना कमा लेता है वो। ये सब सोचना चाहिए था ना माँ मेरी बहन को, मगर मेरी बहन को ये सब सोचना ही नहीं है। अरे बेटा, ये सब तू अपनी बहन को नहीं, अपनी महारानी के लिए बोल, अपनी महारानी के लिए। उसे क्या जरूरत थी सोने की अंगूठी खरीदने की? तो मेरी बेटी क्या किसी से कम है क्या? अरे माँ, तो वो भी सोने की अंगूठी खरीद लेती, डायमंड रिंग खरीदने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, वो हल्की सी अंगूठी लेकर अपनी ससुराल जाती तो हमारी क्या इज्जत रह जाती? अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है, उसने डायमंड की रिंग खरीद ली, तो तू अपनी पत्नी को बोल देता कि कुछ ना खरीदे। अब मैं क्या बोलूँ इन लोगों को, सच में वहाँ से अपने पति से लेकर आ कुछ भी नहीं आती है, और यहाँ आकर मेरी पत्नी की बराबरी करती है। अब मुझे समझ में आया कि मेरी पत्नी ऐसे ही नहीं चिढ़ती रहती है इन लोगों से। मेरी बेटी की शिकायत करने आया था, अपनी पत्नी को समझाता नहीं कि इतना खर्चा मत करे हैं, मेरी बेटी की शिकायत करने आया था। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अगले महीने का बैलेंस कैसे बराबर करूं। डायमंड की अंगूठी में ही इतना सब खर्चा हो गया। अरे बेटा, आ गई तो शॉपिंग करके, बड़ा लेट हो गई। अरे बेटा, अपनी पसंद की सारी चीजें ली है ना? हाँ माँ, अपनी ही पसंद की सारी शॉपिंग की है। चलो ठीक है। अरे भाभी। जी दीदी। अरे भाभी, मैं क्या बोल रही थी, एक कप चाय तो पिला दो। दीदी वो मैं गोलू को दूध पिलाने जा रही थी, वो काफी समय से भूखा है, रो रहा है बहुत। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे चाय बना कर दीजिए। इतनी देर में देर नहीं हो जाएगी एक कप चाय बनाने में। सुना नहीं बहू तूने, मेरी बेटी क्या कह रही है? जल्दी से जा चाय बना कर लेकर आए। दीदी, चाय आप नहीं बना सकती हैं क्या? मेरा गोलू इतनी देर से रो रहा है, कब से रो रहा है, भूखा है बेचारा, और मैं चाय नहीं अभी बनाऊंगी, पहले मैं गोलू को दूध पिलाऊंगी। अरे जब तू जानती है तेरा बच्चा छोटा है तो दूध पिलाकर नहीं ले जा सकती थी? ये मुझसे नहीं, आप अपनी बेटी से कहिए। मुझे क्या पता था ये सारा बाजार खरीदेंगी, ये तो सारा बाजार खरीदने वाली थी, इतनी देर लगाएगी, मुझे नहीं पता था ये सब। मैं जा रही हूँ गोलू को दूध पिलाने, आपको चाय पीनी है तो बना लीजिए। इतना गुस्सा दिखाकर चली गई मुझे। अब रात होने को आई है, अब खाना कौन बनाएगा? बताओ बेटा, 8:30 होने को है और खाना का टाइम होता है या नहीं कोई? अरे तो क्या हो गया माँ, खाना बाहर से ऑर्डर करवा लो। देखो भैया आ गए हैं लगता है, और भैया से बोलो खाना ऑर्डर कर दे। ठीक है बेटा, बोल दे अपने भाई से खाना ऑर्डर कर दे। भैया क्या हुआ? भैया खाना ऑर्डर कर दीजिए ना। माँ, अब ये दोनों इतना खर्चा करके आई हैं आज, अब क्या खाना भी बाहर से आएगा? अरे घर में 3 औरतें हैं, क्या खाना भी नहीं बना सकती? माँ जी, आप क्या कर रही हैं बैठे बैठे? अब मैं तो बाहर से थक कर आई हूँ और गोलू को दूध भी पिलाने जा रही हूँ, खाना आप बना लीजिए ना। बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही है ऐसा बोलने में? बुढ़ापे में मैं खाना बनाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। माँ जी, अगर बुढ़ापे में हाथ पैर चलते रहे तो अच्छा होता है, वरना कुछ हो गया ना तो अब सीधा बिस्तर पर पहुँच जाएंगी। अरे जरा सी लज्जा नहीं है तुझमें? मुझसे बोल रही है खाना बना ले। जरा सी शॉपिंग क्या करके आई, महारानी की तरह मुझसे बोल रही है खाना बना दे। तेरी माँ ने यही सिखाकर भेजा था क्या? हे भगवान, ये क्या क्या बोल रही है मुझसे?
देखो जरा से भी शर्म लिहाज नहीं है, चली गई कमरे में अपने। हैं आज बोल रही है कि खाना बना लो, कल बोलेगी कपड़े भी मेरे धो दो। और तू खड़ा खड़ा क्या सुन रहा है? तू कुछ बोलेगा नहीं अपनी पत्नी को? अरे माँ, ये भाभी तो आपके बातों का जवाब ही नहीं दे रही है। जरा पूछी से ये कहाँ जा रही है? मुझे भी कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। जैसे ननंद रानी आप छुट्टी पर आई हैं, उसी तरह मुझे भी कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। और हाँ, गोलू कमरे में सो रहा है, जब उठ जाए तो आप लोग देख लीजिए। अरे अपने बच्चे को तो लेकर जा, कहाँ जा रही है बताकर भी नहीं जा रही है। नहीं ले जाऊंगी बच्चे को आप लोग देख लीजिएगा। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे बहू, बुढ़ापे में मुझसे इतना सब कुछ नहीं होगा। क्यों माँ जी, बुढ़ापे में हाथ पैर चलने चाहिए, तभी तो ठीक रहता है। और मैं अपना करवा चौथ मायके में मनाऊंगी। राहुल जी आप वहीं आ जाइएगा। और माँ जी मैं जब तभी आऊंगी जब मेरी मर्जी होगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे राहुल, तूने कुछ नहीं बोला? वो चली गई तेरे सामने सूटकेस लेकर। हैं तूने क्यों कुछ नहीं बोला? मैं क्या बोलूं? वो तो वही बोल कर गई है जो आप लोग कर रहे हो। ये सब तो आप लोगों ने ही उसे सिखाया है ना कि वो मायके में अपना करवा चौथ मनाएगी। तो आप भुगतो। जब दीदी की सास दो बच्चे संभाल सकती तो आप एक तो संभाल ही सकती हो। लो संभालो इसे। अरे ना बेटा, चुप जा बेटा, चुप जा। जा बेटा, मैं मुन्ने को संभाल रही हूँ, तू जाके खाना बना ले। मैं क्यों खाना बनाऊँ? मैं नहीं बना सकती। मैं तो यहाँ आई थी करवा चौथ के लिए एंजॉय करने। मुझे क्या पता था कि आपकी बहू को इतनी प्रॉब्लम रहती है मुझसे, तो आप पहले ही बोल देती तो मैं आती ही नहीं यहाँ। अब देखो वो कैसे चली गई अपने मायके और बच्चे को छोड़ गई आप पर। अब आप ही भुगतो, मुझे नहीं मालूम। जैसे बनाना है वैसे बनाओ खाना, और जैसे मुन्ने को छुपाना है छुपाओ। हाँ बेटा, ये मेरी ही करनी है जो ये सब मैं देख रही हूँ। आज तक मेरी बहू की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे इस तरह से बात करे। ये सब तेरे ही कारण हो रहा है। क्या जरूरत थी तुझे डायमंड रिंग लेने की? हैं क्या तुझे अपने भाई की कमाई का पता नहीं था? आप भुगतो, मैं तो भुगतूंगी। अब तो मुझे नहीं मालूम तू क्या करेगी, चाहे जाके खाना बना या मुन्ने को संभाल। आप ही संभालिए मुन्ने को, मैं जाकर खाना बना देती हूँ।